राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 6 वालों के बारे में आपको वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है आपके लिए अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना, और अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव आता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना, ठीक है। अब अपने शत्रु, अपने मित्र, उनके साथ किस तरह से डील करना है वो भी आप इसमें से प्रेडिक्शंस में से देख के उसी हिसाब से उनके साथ डील करना, ताकि आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की मूलांक 6 वालों के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है संडे वाले दिन। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई धन की कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, और यहाँ पर उसके बाद आपके लिए भोलापन है, यानी कि एक सीधेपन से आप कुछ काम करने की कोशिश करने, यानी कि उसमें छल कपट नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो आप नेगेटिविटी से खुद खेल कर उसको हटा देंगे, यानी कि गलत चीज़ों को हटा देंगे, और उसके बाद जो है आप अपने लिए जो है लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ परिवार में खुशी, यानी कि हैप्पी फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है फैमिली। लेकिन आप क्या करोगे, उस खुशी को इग्नोर करोगे और लगातार चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे। नहीं, ये तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। जब ईश्वर आपके सारे कार्य पूर्ण कर रहे हैं, पारिवारिक सुख दे रहे हैं, तो आप बिना मतलब के अपने आप को जो है इन चीज़ों में मत उलझाओ, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है, कंपैरिजन करना बंद करो। कोई किसी के जैसा नहीं है, आप मेरे जैसे नहीं हो, मैं आपके जैसी नहीं हूँ, ठीक है। तो हम जब एक दूसरे के साथ वैसे नहीं हैं, तो ये यहाँ पर परिवार में या कोई बंदा जो आपके पास जुड़ रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, वो कैसे सब कुछ सेम हो सकता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ना समझो। गणेश जी को आपने दूर्बा ज़रूर चढ़ा देनी है, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे, यानी कि जो आपके मन में ये कंपैरिजन वाली भावना है वो हट जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी से कुछ ना कुछ सलाह ले सकते हो, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, या कोई लेडी हो सकती है जो एक अच्छी पोजीशन पे है, और उनके साथ आपको दोस्ती करने का आपका मन करेगा, आपकी बात करने का मन करेगा, तो उनके साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप बनेगा और आप अपने लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ेंगे उनकी सलाह से। ईश्वर आपके लिए आपकी दोस्ती को जो है बुलंदियों पे पहुंचा रहे हैं, यानी कि आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। लेकिन वहाँ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी सी उस चीज़ का ध्यान रख लो, अपनी हेल्थ को चेक कर लो, उसी टाइम आप डॉक्टर का जो है परामर्श ले लेना। बाकी आपको कोई लेडी से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। आपको कोई इस दिन मतलब वेडनेसडे वाले दिन आपको धन की कोई कमी नहीं हो रही। आप जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर भी हेल्थ डाउन होने की बाद भी आपको कहीं कोई कमी नहीं हो रही, यानी कि आपके लिए सारी गाड़ी चल रही है फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब पैम्पर करेंगे, प्रेम करेंगे, और आपको पुचकारेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो किसको मिलती है पैम्परिंग, अच्छी बात है। अगर आपको कोई पैम्पर कर रहा है या आपको कोई अपने सर चढ़ा रहा है तो इससे अच्छी कौन सी बात है। लेकिन आप फिर भी ना, इतनी पैम्परिंग मिलने के बाद, इतनी चीज़ें मिलने के बाद भी आप अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं। डिस्टर्ब्ड का मतलब इसलिए डिस्टर्ब्ड हैं कि आपको ऐसा लग रहा है मुझ पे बोझ बहुत है, बहुत वजन है, यानी कि आपसे आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा अच्छा भैया अब ये क्या हो गया, इस तरह से रहता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, वो जो भी सिचुएशन हो, ठीक, आपने उसको इग्नोर कर देना है। यानी कि आपने कहना छोड़ो भाई, मुझे उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना, मुझे इस चीज़ के अंदर परेशान ही नहीं होना। अगर आप ये समझ के आगे बढ़ लोगे ना, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आने लग जाएंगे। माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, ताकि आपके लिए जो है खुशियाँ बन जाएँ। यानी कि आपको जो दिक्कत भी आ रही है फ्राइडे वाले दिन, जो परेशानी भी आ रही है, वो आपको
परेशान ना करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप जूझ रहे हैं, अपने आप अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन किसी सिचुएशन के अंदर किसी के साथ भी आप समझौता कर लेंगे। यहाँ पर आप समझौता करते हुए दिखाई देते हो, इतनी परेशानियों के बाद और इतनी अकेले जूझने के बाद आप फिर भी अपना आगे बढ़ के समझौता कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मोस्टली इतना जूझने के बाद अड़ियल से हो जाते हैं लोग, रिबेल करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने समझौता कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपने करना क्या इस चीज़ के अंदर, आपने पौधों को ज़रूर पानी दे देना है, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम निकले ना, आपने इतना ज़रूर करना है कि प्लांट्स की सेवा कर लो, ठीक है। प्लांट्स की सेवा कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। अब और आपने क्या करना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।